जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप ठीक होगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 4:30 बजे से। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। अभी आ गई हूँ मैं किचन, पहले भी आई थी मैं। तो मैंने सुबह के लिए मतलब परू के लंच और इबू के लंच के लिए पत्ता गोभी काट दिए, दूध को उबाल रही हूँ। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, मैं बताऊँगी आप किस किस लिए। तो अभी इतना जल्दी मैं सुबह उठी नहीं हूँ। तो आज जैसे ही सुबह उठी तो इतना अच्छे मतलब पक्षी चहचहा रहे थे। उठती हूँ लेकिन 5 सवा 5 बजे तक उठती हूँ, लेकिन आज जल्दी उठ गई थी। तो आज था जन्मदिन, तो हम बना रहे थे रोटियां। मैंने आटा गूंद के रखा था, इसको मतलब ईस्ट वगैरह डाल के साइड पे रख दिया था। तेल मैंने रख दिया था। और अब परी और इबू जा रहे हैं स्कूल, दादा जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए। दोनों बच्चों को हमने नहीं, क्योंकि घर में रखा होता तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करते। और आमा जी पीस रहे हैं महा की दली भल्ले बनाने के लिए, और माता जी लगे हुए हैं। और मैंने खाना बनाया लंच बच्चों के लिए, और पूजू भाव और युबो और परी को तैयार कर रही थी स्कूल के लिए। और मैं लगी थी खाना बनाने, आमा लगी थी इनको पीसने। तो मतलब सुबह 7 साढ़े 7 हुए हैं, और अभी बच्चे जा रहे हैं। हम इनको बाय कर रहे थे, देख रहे हैं हमारी तरफ। मन तो नहीं था इन लोगों का जाने का, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती नहीं जाओ आप, क्योंकि इतना धूप था। पूरा दिन इन्होंने इधर उधर रहना था घूमे हुए। तो इससे अच्छा कि आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। जब भी 3 साढ़े 3 बजे के करीब परी आ जाएगी, 1 डेढ़ बजे के करीब वो आ जाएगा। उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आज था हमारे कानू का बर्थडे। कानू पूरा 1 साल का हो गया, और पता ही नहीं चला इस 1 साल में कि 1 साल कैसे बीत गया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा की, कान्हा की, बड़ा देव की। तो अब हम लगे थे रोटियां बनाने के लिए। दीदी आ गई थी बाहर से, परे से बड़े दीदी ताई जी सब आ गए थे। पूजो माँ को घों रही थी, और दीदी वगैरह रोटियों को बना रहे थे। कोई तल रहा था, कोई आरी बना रहा था, तो कोई बना रही। इतनी ज़्यादा गर्मी थी गाइस ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो इधर पापा और बाबा लगे थे कद्दू खट्टा मीठा जिसका बनेगा उसको छीलने के लिए। कानों को बिठाया था चेयर पे, क्योंकि ये कर रहा था बहुत ज़्यादा शैतानियाँ। इसको बांध के रखा था चेयर पे, क्योंकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तो फिर कौन इसको पकड़ के रखेगा, तो इसको बांध के रखा हुआ था। और धूप इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। और अब आ गए थे हमारे पंडित जी। तो पंडित जी लगे थे बनाने चौकी, और हम बैठे थे वहाँ पे। हमारे कुल पंडित है ये, और बहुत अच्छा काम करवाते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे घर आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे घर आए मेरे कानू के बर्थडे के दिन। और तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज के दिन, क्योंकि आज के दिन मुझे भगवान ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी है। भगवान ऐसे ही मेरी खुशियों को बरकरार रखना, बनाए रखना। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ बाड़ा देव की, बाला कमेश्वर की, अपनी कमरुनाग की, दक्षिण कालिका माता की, मुरारी मैया की, कान्हा की, चामुंडा सब की जिन्होंने कानू को मतलब कानू मुझे दिया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इन सब की। और भगवान ऐसे ही मेरे बच्चे को हमेशा ताउम्र लंबी उम्र दे। मैं हर साल इसका बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करती रहूँ। इसके पापा ने भी वैसे आना था, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो नहीं आ पाए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब जॉब भी तो ज़रूरी है, करनी भी तो है। चलो कोई ना। अब पंडित जी लगे थे अपना कार्य करने। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये बता रहे थे मुझे कि हमारे जितने भी ग्रह हैं, हमारे जितने भी गणेश भगवान जी है, शिव जी भगवान जी, सबका ध्यान उसके लिए। और ये अपनी सामग्री को इकट्ठा कर रहे थे। और बस मैं इन्हीं जो हमने रोटियां वगैरह बनाई थी वो इन्हीं के पास रखी हुई थी। इन्होंने अपना पूरा काम कर लिया था। बस अब हम उन्हें पूजा करनी थी कानू को लेके। ये करीब 9:30-10 बजे के करीब आए थे हमारे पंडित जी। तो बस अब हम लग गए थे पूजा पाठ करने। और सबसे पहले मैंने पातरी डाली थी, और उसके बाद हम पूजा लग गए थे करने। कानू इतनी शैतानियाँ कर रहा था यहाँ ना, बिल्कुल भी काम नहीं दे रहा था करने। कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था ना। और देखते देखते इतना बड़ा हो गया है। और
बस हम लोग लगे थे काम करने। और इस टाइम ना कभी लाइट जा रही थी कभी आ रही थी, और इस टाइम ना लाइट जा चुकी थी, और इतना मतलब इतनी गर्मी लग रही थी अंदर ना। एक तो हमारे ये ऊपर कोई मंजिल नहीं है, तो उसकी वजह से तो धूप एकदम सामने बजती है हमारे, लगती है ना हमारे, तो इतनी ज़्यादा गर्मी बता नहीं सकती मैं आपको। फिर मैं गेस्ट वगैरह आना शुरू हो गए थे, मम्मी, मेरे बड़े ननंद, छोटे ननंद वगैरह आ गए थे। और मैं उनको बता रही थी कि बाहर इतनी ज़्यादा धूप है, बाहर मत निकलना, आप लोग अंदर ही रहना। और ऐसे मतलब तापमान इतना तेज़ी से, टेम्परेचर इतना हाई हो गया था ना, पूछो ही नहीं मत। और हमारे जीजू जी और उनके साथ एक लड़का आया था, वो लोग थे खाना बनाने। तो फिर ये बना रहे थे धोतुओं की दाल। मैं पूछ रही थी इनसे कि धोतुओं की दाल में प्याज तो नहीं पड़ता? तो जीजू बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, लेके आओ प्याज, हम प्याज डाल देंगे धोतुओं की दाल में अगर आप बोलोगे। मेरे को क्या पता, मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मतलब मैंने देखी बहुत अच्छे तरीके से। वैसे क्या काम है ना, देखो इतनी गर्मी में मतलब खाना बनाना, मतलब इतना। मैं तो ऐसा है कि गैस पे, थोड़ा छोटा सा कार्यक्रम था, गैस पे बना रहे थे हम, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी भाई, इतनी हीट थी यहाँ पे ना। पंखा भी लगाया था, लेकिन लाइट आ रही थी जा रही थी, इतना बुरा हाल हो रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ ये सब लोग बाहर चेयर पे बैठे हुए थे, मम्मी वगैरह, आमा वगैरह, मेरी दीदी वगैरह, मामू जी भी आए हुए थे, पापा। लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, देखो अब चली गई है लाइट। और मैं अभी थोड़े थोड़े बादल भी आ रहे थे, काई हो बारिश हो जाए। गाना कैसे, मेरा बर्थडे बॉय कैसे बैठा है बिल्कुल आराम से अपने मासू की गोदी में। और अब आ गए थे प्रीति और अज्जू शशु वगैरह, और ये लगा रहे थे, ये कर रहे थे डेकोरेशन। और ये जो पीछे जो हमारी दीवार है ना, ये गर्म हो रखी थी, और जैसे ये गर्म हुई थी ना, वैसे ही जैसे हम लगा रहे थे बलून, एकदम पटाख हुए जा रहे थे। तो फिर अज्जू हो रहा था दीदी साइड नहीं करनी थी डेकोरेशन, हमारी इतनी जगह इतनी कंजस्टेड है ना कि हम अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, 2 ही कमरे हैं, एक कमरा नीचे है। तो फिर एक किचन को फिर कहाँ अंदर कहाँ करनी थी डेकोरेशन, फिर बाहर मैंने बोला नहीं बाहर ही करते हैं। शाम के टाइम तो 4:30 या 5 बजे का टाइम था, लेकिन धूप अभी भी बहुत ज़्यादा तेज थी। और ये लोग बड़े मज़े से लगे हुए थे डेकोरेशन करने, भाई करना तो पड़ेगा अब। अजू वो इन लोगों को लगी हुई थी जल्दी कमरू नाग जाने की, तब बोल रहे थे दीदी जल्दी करो जल्दी करो, आप लोग केक कट करेंगे हम, उसके बाद हम कमरू नाग चले जाएंगे। पापा बता रहे थे इनको कि ऐसा करो वैसा करो। ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की हुई थी इसकी ना, प्रीति ने मंगवाया हुआ था ये, लेकिन इसका एक पंप ना ख़राब आया हुआ था, और हमने ना नया लिया हुआ था। इसने शायद फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ था ये चीज़। तो कभी कभी ना फ्लिपकार्ट पे भी हमें बिल्कुल सही सामान नहीं मिलता, जैसे हमें मिस्सू पे मिल जाता है। लेकिन प्रीति बोलती नहीं फ्लिपकार्ट से मंगवाएंगे वहाँ अच्छा मिलेगा, जबकि मैंने बोला था इसको मीशो से मंगवा। लेकिन उसके बाद हमने डेकोरेशन, सब बैठे हुए थे, डेकोरेशन ख़त्म हो गई। और उसके बाद हमने केक कट करना था। कान्हा और सक्षम, मेरी सिस्टर है 3rd नंबर वाली, उसका बेटा है, ये दोनों खेल रहे थे आपस में एक गुब्बारे के साथ। सक्षम है ना बहुत ज़्यादा शरारती है, कभी उसको यहाँ से पकड़ा था कभी वहाँ से पकड़ रहा था, और दोनों कितने आराम मज़े से लगे हुए थे दोनों। तो ये मेरा छोटा भाई है, मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर है, और ये खेल रहा था इसके साथ, कभी इसको कैप पहना रहा था कभी कुछ कर रहा था, मतलब बड़े आराम से खेल रहे थे दोनों। और इसको गोदी में कभी कैप पहन रहा था कभी कुछ। और प्रीति लगी हुई थी अपनी कार्यवाही करने में, भाई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तो करनी पड़ेगी। लगी हुई थी डेकोरेशन करने, बोल रही थी दीदी पीछे से दीवार है फट रहे हैं गुब्बारे जल्दी करो। मैं कहता हाँ ठीक है करेंगे जल्दी, लेकिन अभी सभी बच्चे भी तो आने चाहिए ना, क्योंकि मतलब बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हाँ वैसे हम भी है, कानू का फर्स्ट बर्थडे, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसके बर्थडे को लेके। चलो थोड़ा इसके पापा को मिस किया हमने, क्या शो होते यहाँ पे तो और ज़्यादा मज़ा आता, तब तो हमने बड़ा सेलिब्रेशन करना था। बट चलो कोई ना, माता रानी की कृपा से बस। अब हम कर रहे थे केक कट, हमने किया केक कट, और मेरे दोनों बच्चे आज बहुत प्यारे लग रहे थे, मेरा यूवू भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये बच्चे परी के फ्रेंड्स थे, और यहाँ पे मैंने सक्षम को बिठाया, लेकिन वो बैठा नहीं। फिर बस हमने केक काटा, क्लैपिंग की इसके लिए, विश किया, कितनी खुश हो रहा था ना, अभी खुश था लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मम्मी पापा इन्होंने केक खिलाया, और पापा ने सक्षम को पकड़ा हुआ है। सारे बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए। ये मेरे बड़े दीदी है, ये मेरे जेठानी की बेटी है, सब बच्चे थे यहाँ पे सब। मतलब बहुत ज़्यादा कानू इतना इरिटेट हो गया था, क्योंकि इसके मुंह पे भी लगा हुआ था ना,
वो केक वगैरह इसको खिला रहे थे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, रो रहा था, किसी की गोदी में नहीं आ रहा था। प्यास भी लगी थी, इसको पानी वगैरह पिलाया, उसके बाद थोड़ा ये नॉर्मल हुआ। और सब बच्चे यहाँ पे सेलिब्रेशन करने के, बच्चों को बड़ा मतलब वो होता है, एक्साइटमेंट होती है कि नहीं हम केक खाना है ऐसा वैसा। जैसे केक हमने बेक शॉप से ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा केक था, बहुत टेस्टी था। और ये मैं ऑर्डर तो मैंने किया था लेकिन लाई प्रीति थी, काफ़ी अच्छा था। और बस डेकोरेशन पता नहीं गाइस कैसी हुई है, क्योंकि पीछे जो दीवार है ये गर्म हो रखी थी धूप से, और जैसे हम गुब्बारे लाए थे वैसे फटाक 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 पता नहीं कितने गुब्बारे तो यहाँ के फट गए थे। और बस अब सब लगे थे यहाँ पे एंजॉय करने, दादा कानू को खिला रहे थे। और अब आ गए थे मेरे भाई, मेरे जीजू और शिशु अज्जू और लक्की जीजू थे मेरे 3rd नंबर वाले। ये लगे कानों को वो करने, सब मतलब इतना वो हो गया था। परी के आज बोद्दू बनाया था, उसकी मासी ने बोल रही थी क्या बना के भेजती है दीदी तो उसको, इसके बोद्दू वगैरह बनाए कर अच्छे लगते हैं। मैं वैसे इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, तो माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। और मेरा कानून देखो कैसे हटा, देखो कैसे फट रहे हैं गुब्बारे, नीचे को गिर रहा है धूप की वजह से। बस अब मम्मी पापा फिर से आ गए थे, और अब माता जी और दादा ने केक खिलवाया कान्हा को। और मैं सबको बुला रही थी कि सब आओ, सब खिलाओ के, क्योंकि सब बच्चों का होता है ऐसा कि नहीं आना है काटना है। तो फिर परी बोल रही थी मम्मा मैंने पकड़ना है कानू को, मैंने खिलाना है, भाई छोटा सा है ये तंग हो जाएगा। बस अब माता जी आ गए केक खिलाने के लिए, तो अब लगे केक खाने। और कानू खा तो रहा था एक्साइटेड होके। बस अब दीदी वगैरह आ गए थे, इसको मतलब ये इनकी बेटी, आज इसका बर्थडे है, दूसरे दिन इसका बर्थडे होता है। परी के सारे फ्रेंड केक वगैरह खा रहे थे। और इधर से मेरे को बोल रहे थे कि चाची हमारा फ़ोन फोटो हमें मत लेना वीडियो में, रोहित तो बोल रहा था। और सब बच्चे हेलो कर रहे थे, और रोहित तो मना कर रहा था चाची मेरे को मत लेना फ़ोन में वीडियोज़ में, मेरे को मत डालना व्लॉग में, ऐसा बोल रहे थे। और बस गाइज अब हम लगे थे खाना खाने, अब जीजू वगैरह खिला रहे थे इन लोगों को खाना। तो माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। माता रानी ऐसे ही हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखे, और मेरे बच्चे का बर्थडे मैं ऐसे ही हमेशा सेलिब्रेट करती रहूं। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, जिस पे मैंने बताया कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया अपने कानू का बर्थडे। आई होप आप सबका आशीर्वाद मेरे बच्चे पे रहे, मेरी मुरारी माता बाड़े देव और कमरू नाग सबका आशीर्वाद रहे। बस यही मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि अब सब लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा प्रोग्राम था। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे बाद में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।